स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल मेरा। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के लिए हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स का, और फिजिक्स में जो हमारे चैप्टर की सीरीज चल रही है उसी में आज हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 14 पर, जो कि है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से संबंधित और सरल परिपथ से संबंधित। तो आइए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एमपी बोर्ड ने किस प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर से दिए हैं और क्या इनके उत्तर होंगे। और आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें पीडीएफ दे दीजिए इसके आंसर के साथ में, तो आप बिल्कुल इस बात से बेफिक्र रहें। कुछ ही दिनों में बहुत जल्द आपको मेरा घर मेरा स्कूल टेलीग्राम चैनल पर आप जा सकते हैं, वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं और जल्द ही वहां पर आपको केमिस्ट्री फिजिक्स के जितने भी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं सभी की आपको विद आंसर के साथ में पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। थोड़ा सा समय लगेगा उसमें, जिसे उत्तर को उसके साथ में मैं लिखने के साथ में, और जल्द ही हम आपको सेंड कर देंगे, तो आप निश्चिंत रहिएगा। तो चलिए और देखते हैं आज के इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन को। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, 0 केल्विन ताप पर निज अर्धचालक जो होता है निम्न की तरफ व्यवहार करता है। तो देखिए 0 केल्विन ताप जिसे हम परम शून्य ताप भी कहते हैं और -273 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं। प्रश्न 0 केल्विन का मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एक ही बात है दोनों का मतलब। तो इस ताप पर जो अर्धचालक होते हैं वो किस तरह व्यवहार करते हैं। तो देखिए अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं इनमें एक विशेष बात ये होती है कि ताप जैसे जैसे बढ़ता है ना वैसे वैसे इन पदार्थों की चालकता में वृद्धि होती है, मतलब ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता और ज्यादा बढ़ती है। तो हम इन्हें कहां पर लेके जा रहे हैं, कौन से ताप पर लेके जा रहे हैं, हम -273 पे लेके जा रहे हैं, परम शून्य ताप पर, जो कि 0 केल्विन है। तो वहां पर फिर इतने कम टेम्परेचर पर ये पदार्थ की चालकता कैसी हो जाएगी, अपने आप शून्य हो जाएगी या कम हो जाएगी, क्योंकि ताप बढ़ने पर जितना ज्यादा ताप रहेगा उतने ज्यादा चालक होंगे। तो निश्चित रूप से आप प्रश्न का उत्तर समझ गए कि इस ताप पर 0 केल्विन ताप पर ये पदार्थ जो होते हैं ये कैसा व्यवहार करेंगे, तो ये एक पूर्ण कुचालक की तरह व्यवहार करेंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए ऑप्शन जो 4 होगा ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि इतने ताप पर ये एक कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक क्रमशः होते हैं। अब देखिए प्रश्न को जिस क्रम में पूछा गया, जिस तरीके से पूछा गया उसी तरीके से हमें उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर पूछा है तो पी प्रकार का अर्धचालक। तो देखिए पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसमें वो कब बनता है, जब हम त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक क्रम से होते हैं। अब देखिए आप बहुसंख्यक अल्पसंख्यक भी आपको पता होगा कि पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है इसमें होल जो होते हैं वो बहुसंख्यक होते हैं। तो होल बहुसंख्यक हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, ठीक है। तो अब आपको बहुसंख्यक को पहले बताना है और अल्पसंख्यक को बाद में बताना है, यानी कि क्रम उसी प्रकार से होना चाहिए। अब चारों विकल्प को आप देखते हैं तो इसमें आपको जो 4th वाला विकल्प है जिसमें लिखा होल और इलेक्ट्रॉन, तो होल बहुसंख्यक है तो पहले लिखा गया है, इसी के साथ में अल्पसंख्यक बाद में लिखा है तो इलेक्ट्रॉन पीछे है, ठीक है ना। तो ये हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जर्मेनियम क्रिस्टल को पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए इसमें मिलाए जाने वाले अपद्रव्य की संयोजकता होगी। तो देखिए जर्मेनियम जो क्रिस्टल होगा उसे पी प्रकार का हमें अर्धचालक बनाना है। तो पी प्रकार का अर्धचालक कब बनता है, जब हम त्रिसंयोजी संयोजकता वाले पदार्थ को मिलाते हैं। तो इसमें संयोजकता क्या होगी, अपद्रव्य की 3 होगी, यानी कि त्रिसंयोजी होगी। तो फर्स्ट विकल्प इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड में अक्षीय परत की मोटाई जो होती है वो कितनी होती है। तो देखिए पीएन संधि डायोड जो होता है उसमें अक्षीय परत की जो मोटाई हुआ करती है वो होती है 10⁻⁻6 मीटर की, ठीक है। तो ये 10 से 6 नहीं है, ध्यान रखिएगा 10⁻⁻6 मीटर लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये आप इस प्रकार समझे 10⁻⁻6। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेनर डायोड का उपयोग होता है। तो जेनर डायोड का जो उपयोग होता है ये किस में होता है, तो जेनर डायोड का जो उपयोग होता है वो होता है वोल्टेज नियंत्रण में। ऑप्शन जो 3rd होगा इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो होता है ये बनाया जाता है। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो होता है ये किससे बनाया जाता है, तो देखिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो होता है ये बनाया जाता है गैलियम आर्सेनाइड से। ऑप्शन जो 4th होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एन एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। तो देखिए एन एंड गेट के लिए जो बुलियन व्यंजक होता है वो क्या होगा,
तो इसके लिए जो बुलियन व्यंजक हम लिखते हैं वो होता है a डॉट बी का बार। तो यहाँ पर a डॉट बी का बार बराबर y। अब देखिए इसमें यहाँ पर थर्ड वाला जो विकल्प है ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा छूटा हुआ है, इसमें यहाँ पर लिखा नहीं है। तो देखिए y बराबर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर से लिख देता हूँ y को, y बराबर a डॉट बी का बार। ठीक है, तो ये होगा एन एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक, जो कि ऑप्शन थर्ड में होगा, और ये थर्ड इसमें दिया नहीं है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि y बराबर a प्लस बी तो गेट रिक्त स्थान होगा। अब देखिए यहाँ पर भी त्रुटि आपको देखने को मिलेगी कि यदि हम y बराबर a प्लस बी करते हैं तो गेट कौन सा होगा, तो होता है गैर और। ठीक है, यदि हम y बराबर a प्लस बी करते हैं तो ये गेट होता है और गेट, पर इसमें कहीं पर भी हमें और गेट विकल्प में नहीं मिल रहा है। तो या तो समझिएगा कि विकल्प में त्रुटि या फिर क्वेश्चन में त्रुटि, दोनों में से एक बात आपको मानना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को ही थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो हमारा जो उत्तर है वो मिल जाएगा। देखिए y बराबर यदि a प्लस बी का हम बार कर देते हैं, इस पर बार लगा देते हैं, तो फिर हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है विकल्प में बन जाएगा। और यदि हम y बराबर a प्लस बी का बार करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो बन जाएगा नॉर गेट के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन जो थर्ड होगा ये राइट हो जाएगा। पर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपका इस प्रकार से होना चाहिए a प्लस बी का बार। ठीक है, तो आपका नॉर गेट होगा, और यदि केवल y बराबर a प्लस बी है तो फिर और गेट होगा। ठीक है ना, तो ये रहेगा इस प्रकार से प्रश्न। अगला क्वेश्चन है एन एंड गेट तथा एंड में, एन एंड गेट में एंड गेट के साथ में रिक्त स्थान गेट होता है। तो देखिए एन एंड जो होता है, तो यहाँ पर इसके नाम से ही हमें ये पता लग जाता है कि इसमें कौन कौन से गेट होंगे। तो देखिए यहाँ से हम यदि ब्रेक कर लेते हैं तो ये एन से बन जाएगा नॉट गेट। ठीक है, तो ये तो नॉट गेट हो गया, और इधर का आपका जो है वो एंड गेट है। तो ये मैंने स्मॉल लेटर लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो नॉट और एंड, तो ये बन जाता है हमारा गेट। तो देखिए एन एंड गेट में एंड तो दे रखा है, पर एंड के साथ में कौन मिलेगा, नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन थर्ड नॉट गेट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी जो चालकता होती है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बात बताई थी कि अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका ताप बढ़ाने पर इनकी जो चालकता होती है वो भी बढ़ जाया करती है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा ये इसमें सही उत्तर हो जाएगा, बढ़ जाती है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक अर्धचालक में विद्युत का चालन होता है, तो एक अर्धचालक में जो विद्युत का चालन होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है पी टाइप का अर्धचालक के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाई जाने वाली अशुद्धि की परमाणु हैं। तो देखिए पी टाइप का जब अर्धचालक मिलाएंगे तो शुद्ध सिलिकॉन में मिलाई जाने वाली जो अशुद्धि के परमाणु हो सकते हैं, तो वो परमाणु किसके रहेंगे, तो यहाँ पर वो परमाणु रहेंगे बोरॉन के, क्योंकि पी प्रकार में त्रिसंयोजी मिलाते हैं और बोरॉन जो है उसकी संयोजकता 3 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सत्य कथन पहचानना है, तो देखिए यहाँ पर सत्य कथन कौन से हैं ये हमें पहचानना है। विकल्प इसके लिए नीचे दे रखे हैं, उसमें विकल्प में लिखा है ए वाला सही है, बी वाला, सी वाला या डी वाला, ये 4 विकल्प हैं। तो देखिए यहीं पर आप सही को पहचान लीजिए और उत्तर हम वहां पर मिलान कर लेंगे। तो देखिए शुद्ध जर्मेनियम में त्रिसंयोजक मिलाने पर एन प्रकार का अर्धचालक मिलता है, तो त्रिसंयोजी से पी टाइप का बनता है, एन प्रकार का नहीं, तो पहला तो गलत हो गया। फिर दूसरा है यहाँ पर शुद्ध जर्मेनियम की प्रतिरोधकता जो है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, तो बिल्कुल सही है, अर्धचालक है, ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी। और सी वाला है पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य आवेश वाहक होल होते हैं, तो ये यहाँ पर जो होगा ये जो सेकंड वाला है ये भी गलत है, या प्रतिरोध नहीं है प्रतिरोधकता है। ठीक है, मैंने प्रतिरोध बोल दिया हो शायद गलती से, तो ये भी हमारा क्या है गलत ही होगा, और पहला भी यहाँ पर गलती है। और सी वाला है यहाँ पर पी प्रकार के अर्धचालकों में मुख्य आवेश वाहक होल होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, आवेश वाहक होल ही होते हैं पी टाइप के, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अल्पसंख्यक होते हैं, तो थर्ड वाला जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। और फिर डी वाला है शुद्ध जर्मेनियम में पंच संयोजी अपद्रव्य के मिलाने से प्रतिरोधकता बढ़ती है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर देखिए सी वाला जो है ये हमारे लिए सही उत्तर है। चलिए अब चलते हैं इसके विकल्प पर, और विकल्प को देखते हैं। देखिए फर्स्ट ए वाला सही है, बी वाला सही है, थर्ड में सी वाला सही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा थर्ड सी वाला बिल्कुल सही है। चलिए
आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एंड गेट में निर्गत y बराबर 1 प्राप्त करने के लिए निवेशी a और b किस प्रकार के होना चाहिए। तो जब हमें एंड गेट से निर्गत y जो है वो 1 प्राप्त करना है तो इसके लिए a बराबर 1 और b बराबर भी 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा फोर्थ वाला। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। नॉर गेट में एक निवेशी सिग्नल y a बराबर 0 तथा दूसरा निवेशी b बराबर 1, तो y बराबर निर्गत होगा, तो इसमें निर्गत होगा 0। तो यहाँ पर ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। फर्स्ट वाला 0 होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिलिकॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो सिलिकॉन जो है जिसका संयोजकता कोष जो होता है उसमें पाए जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 4। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 0 केल्विन ताप पर, यानी कि 0 केल्विन ताप पर जर्मेनियम है। तो जर्मेनियम हमने देखा कैसा हो जाता है, कुचालक हो जाता है। तो ऑप्शन जो सेकंड होगा ये हमारा उत्तर होगा, क्योंकि वो एक अर्धचालक पदार्थ है। तो वहां पर उसकी चालकता कैसी हो जाती है, खत्म हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो वो एक कुचालक की तरह व्यवहार करता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि y बराबर a प्लस बी का बार तो गेट होगा। तो देखिए इस स्थिति में जो y बराबर a प्लस बी हो तो गेट कौन सा होता है, तो वो होता है नॉर गेट। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा थर्ड वाला नॉर गेट। और यही प्रश्न हमारा पहले भी आया था पर वहां पर बार लगा करके नहीं दिया था। आपने ध्यान दिया हो तो यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पर उसमें बार नहीं लगा था और इसमें बार लगाकर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है एन एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। तो इसके लिए जो बुलियन व्यंजक होता है ये कैसा होता है, तो इसके लिए बुलियन व्यंजक होता है y बराबर a डॉट b का बार। तो यहाँ पर जो फोर्थ विकल्प होगा y बराबर a डॉट b का बार। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। देखिए एन एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। तो अभी जो देखा हमने 19वां और 20वां क्वेश्चन एक ही है, 2 बार ये छपा हुआ है। तो वही उत्तर हो जाएगा a डॉट b का बार। चलिए अगला क्वेश्चन है एन प्रकार के अर्धचालक में पाए जाते हैं। तो देखिए एन प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, अधिक संख्यक इलेक्ट्रॉन तथा अल्पसंख्यक होल, है ना, या फिर अधिक संख्यक इलेक्ट्रॉन है, अधिक संख्यक होल हैं, समान संख्या में होल इलेक्ट्रॉन है, या फोर्थ विकल्प है अधिक अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो देखिए एन प्रकार का जो होता है उसमें होता क्या है कि जो पी टाइप का होता है उसमें बहुसंख्यक तो होल होते हैं। तो एन टाइप के में अधिक संख्यक या बहुसंख्यक जो होते हैं वो कौन हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो फर्स्ट वाला विकल्प जो होगा इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिए गए परिपथ में डायोड के अग्र अभिनति को प्रदर्शित करने वाले परिपथ को समझाइए। अब देखिए डायोड को थोड़ा सा अग्र अभिनति बताना है कि कौन सा है, तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, विकल्प को हम बाद में देख लेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको समझना है कि अग्र अभिनति जो होता है वो होता क्या है। तो देखिए जैसे यहाँ पर एक जो पीएन संधि डायोड बताया गया है और पीएन संधि डायोड को हम इस प्रकार से एक चित्र से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर ये जो क्षेत्र होता है या आगे का जो होता है वो एन होता है और जो पीछे का होता है ये होता है पी। ठीक है। अब जो पी होता है ये जब हमारा उच्च विभव पर हो, ठीक है, उच्च विभव पर हो, और एन जो है वो निम्न विभव पर हो, निम्न विभव पर। अब उच्च विभव और निम्न विभव से मतलब क्या है, तो देखिए पी जब उच्च विभव का मतलब है कि जैसे इसे हमने जोड़ा 10 वोल्ट से, ठीक है, और इसे आपने जोड़ा 5 वोल्ट से, तो ये 5 निम्न विभव हो गया, 10 वोल्ट यहाँ पर उच्च विभव हो गया। तो जब आपका पी क्षेत्र जो है ये चौड़ा भाग जब ये उच्च विभव से जुड़ा रहे, धन सिरे से जुड़ा रहे, उच्च विभव से जुड़ा रहे, तब आपका जो डायोड होगा वो अग्राभिनत होगा। परंतु जब यही नुकीला सिरा जो एन प्रकार का है या एन होता है ये निम्न विभव पर होगा, निम्न से जुड़ा रहेगा, तो भी डायोड आपका अग्राभिनत होगा। परंतु एन को ज्यादा से जोड़ दे और पी को कम से जोड़ दे तो डायोड जो होगा पश्चाभिनत होगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर चित्र को देख करके पहचानना है। चलिए अब इसके चित्र को देखिए और परिपथ को देखिए। देखिए यहाँ पर एन क्षेत्र ये जो हिस्सा है ये एन है, तो यहाँ पर ये किससे जुड़ा है, 6 से, और इधर ये पृथ्वीकृत कर दिया है तो ये मतलब 0 है। ठीक है। तो यहाँ पर एन उच्च से जुड़ा है और पी कैसे जुड़ा है, पी इधर का सिरा है, तो पी किससे जुड़ रहा है, 0 से। तो डायोड यहाँ पर अग्राभिनत नहीं है। तो फर्स्ट वाला तो हमारा कैंसिल हो गया।
सेकंड वाले को देखते हैं। देखिए पी क्षेत्र, इसमें ये चौड़ा हिस्सा इधर का पीछे का है, एन क्षेत्र आगे है, और ये जुड़ा है 10 से और ये जुड़ा है 5 से। तो पी उच्च विभव से जुड़ रहा है, यानी कि पी क्षेत्र उच्च सिरे से जुड़ रहा है, तो ये हमारा होगा दूसरा वाला। अब इसी को देखिए थर्ड वाले को, तो थर्ड वाले में देखिए इधर भी कुछ नहीं दिया है और उधर भी कोई संख्या नहीं दे रखी है, तो पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा किससे जुड़ रहा है, उच्च और निम्न नहीं है। अब इसका तो हमें क्लियर हो जाता है कि ये पृथ्वीकृत है तो 0 हो जाएगा, पर इधर कोई भी मान यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, तो इस थर्ड वाले को तो अवॉइड कर दीजिए। अब बात करते हैं फोर्थ वाले की, तो फोर्थ वाले में देखिएगा अब यहाँ पर पी क्षेत्र पीछे का जो है ये इस डायोड का ये जुड़ रहा है -5 से, और एन वाला जो आगे वाला है वो जुड़ रहा है -12 से। तो यहाँ पर ज्यादा उच्च विभव किसका है, पी का है या एन का है? तो -12 जो है, सॉरी -5 जो है ये उच्च है, ठीक है, और उच्च सिरा हमारा किससे जुड़ रहा है, पी से, तो ये डायोड भी जो होगा अग्र अभिनत होगा। तो देखिए एक तो हमने देखा दूसरा वाला और एक है चौथा वाला, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों अग्र अभिनत डायोड है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो बन जाएगा फोर्थ वाला विकल्प, जिसमें दिया है परिपथ 2 और 4, ये दोनों ही अग्र अभिनत इसमें रहेंगे, तो ये हमारा फोर्थ वाला उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर गेट पूछा गया है, दिए गए चित्र में प्रदर्शित पी और क्यू हैं और ये कौन से गेट में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो गेट हैं ये क्रमशः क्लियर कर देता हूं। चलिए ये एंड गेट है, ठीक है, और ये नॉट है, ये तो ये एंड के लिए लॉजिक प्रतीक है और ये नॉट के लिए, तो ये दोनों है एंड और नॉट। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट विकल्प में बताया है कि ये क्रमशः क्या है, एंड और नॉट, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, और बाकी के विकल्प भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए ये चारों विकल्प इस प्रकार से हैं, जिसमें एंड, नॉट और नॉट, एंड और नॉट, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे फिजिक्स के इसी चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन जो है ये आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के